नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला आया था कल रात में और आप सबके समक्ष ये मामला रखा था। जैसे कि आरती जी हैं मौजूद, विश्व हिंदू परिषद से उपाध्यक्ष हैं जिला इंद्रप्रस्थ से, और अभी इस समय मौजूद है थाना शास्त्री पार्क के सामने। यहाँ पर हम मौजूद है, ये थाना शास्त्री पार्क है। नमस्कार, TXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित मौजूद हूँ इस समय पूर्वी दिल्ली शास्त्री पार्क थाने के सामने। आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि गैंगरेप के मामले में यहाँ पर ये सभी बहनें, विश्व हिंदू परिषद की ये बहन और ये आरती बहन मौजूद रही कल रात से लेकर, और रात में भी बहुत सारा इन्होंने कार्य किया। जैसे कि उपेंद्र जी भी मौजूद है विश्व हिंदू परिषद से, और समीर जी मौजूद हैं, और भी टीम है अंदर थाने के अंदर है। तो हम बात करेंगे जो नया मोड़ आया है, जैसे कि परिजन है यहाँ पर, क्योंकि इनको हमने ये जो है बदवाया है जिससे कि एक पहचान छुपानी पड़ जाती है ऐसे मामलों में। तो ये परिजन है, इनसे ही बात कराएंगे। पहले आरती बहन से बात करेंगे। बहन, अपना परिचय देते हुए फिर से एक बार। आरती सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष, जिला इंद्रप्रस्थ और जिला इंद्रप्रस्थ से। हाँ, नया मोड़ आया है में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ, तो जिसमें दो आप बता रहे थे जिहादी की नाम ले रहे थे आप, विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं जो, और एक शिवा नाम का लड़का है, और आप बता रही थी कि बदला हुआ नाम भी हो सकता है। क्या कहेंगे पूरा? कल ये मामला हमारे संज्ञान में आया। लड़की हम लोगों को लावारिस मिली मदर डेयरी स्टैंड के पास में। हम उसको लेके गए। जब उससे बातचीत हुई तो पता लगा उसके साथ में इस तरीके की बात हो रही है कि उसके साथ में दो तीन लड़कों ने उसका शोषण किया 2-3 महीनों से। फिर हम लोग लेके गए उसको मंडावली थाने में। अपना मंडावली थाने में जब एड्रेस लिखा गया तो ये शास्त्री पार्क का केस निकला। कल रात से हम लोग यहीं हैं। कल रात बच्ची को लेके आए, उसके जो जहाँ पर उसके साथ जिस जगह पे उसके साथ में गलत किया गया था वो जगह देखा। 2 लड़के रात को पकड़े गए। एक लड़के का अभी तक कोई अता पता नहीं है, कहाँ है वो लड़का, कोई नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है कि अभी हमने FIR की कॉपी देखी। FIR की कॉपी में उस तीसरे आदमी का नाम ही नहीं है, तीसरे लड़के का नाम ही नहीं है। क्या नाम है तीसरे? शिवा का नाम। और मुसलमानों को अंडर एज बता रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं कि वो माइनर है, जबकि रात जब हम उनको अरेस्ट किया था हम साथ में थे, हमने देखा कि वो माइनर नहीं है, क्योंकि चीजें कुछ सामने से भी नजर आती हैं। क्या लगता है इस तरह से माइनर का बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं? माइनर और लड़की जैसे कि माइनर रहती है और लड़के भी माइनर है, बहुत ज्यादा केस सुनने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मुसलमान है, विकृति तो आएगी। जहाँ मुसलमान होगा उनके लिए तो 8 साल का बच्चा बालिग है ना, 8 साल की लड़की बालिग है। तो वो लड़का क्या, अगर माइनर भी है, माइनर है नहीं, और माइनर भी है तो बालिग ही है। हर चीज को ये लोग अपने हिसाब से, शरिया के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। हमारी हिंदू बच्चियों को बरगलाते हैं, बहलाते हैं, उनका शोषण करते हैं। जैसे कि इतना घृणित कार्य गैंगरेप की बात आपने बताई, तो इसके बाद भी माइनर के लेकर जैसे कि सवाल उठ जाते हैं कि माइनर है और छोड़ दिए जाते हैं, तो क्या समाज में मतलब नया जैसे कानून लागू होना चाहिए, या इस तरह से बदलाव जरूरी है कि एज बड़े कानून लागू होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जो बच्चा गलत कर रहा है, जो लड़का गलत कर रहा है लड़की के साथ में, वो लड़का बालिग ही हो गया ना। जब गलत करना जानता है तो वो बालिग ही है। उस लड़के को पूरी की पूरी सजा वही मिलनी चाहिए जो एक एडल्ट को मिलती है। और पहले तो इसकी इंक्वायरी हो, अगर इसके डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप चेक करें डॉक्यूमेंट्स वगैरह? डॉक्यूमेंट SHO ने हमें नहीं दिखाए हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में वो माइनर है। माइनर है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। फेक बन रहे दुनिया, रोहिंग्या मुसलमानों के कितने डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, तो ये बनाना कौन सी मुसीबत वाली मुश्किल काम है। जिला इंद्रप्रस्थ की टीम यहाँ पर रात भर मौजूद रही। जैसा कि आप काफी सुनने में आ रहा, झड़प भी हुई पुलिस से आपकी? पुलिस से झड़प हुई। यहाँ का एक कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल जाके लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। ये कानून कहता है क्या? कानून के हिसाब से हम लोग कुछ कहें तो ये कानून गिनवाते हैं। अपने आप से क्या किया, उस बात को लेकर झड़प हुई कि जब आपके पास महिला कांस्टेबल नहीं है तो आप कैसे बात कर रहे हैं। और अगर स्टोरी जाननी है तो इतने लोग हैं, हम सब आए हुए, हमसे पूछो स्टोरी, हम बताएंगे स्टोरी। आप लड़की से कैसे बात कर सकते हैं? वो बच्ची वैसे ही घबराई हुई है, इतना उसके साथ में गलत हुआ है, और उसके बाद आप जाके मेल एक आदमी हो के आप उससे बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? इस बात को लेकर झड़प हुई है। अब ये बगल में कौन मौजूद है अभी? ये उस बच्चे की माँ है।
तो हम पहले बात करते माँ हैं से बात आप क्योंकि जो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं अभी इनका ले लेते हैं, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। जी नमस्कार, आप नाम मत बताइएगा अपना, वो पूरा मामला बताइए जैसे कि बच्ची के साथ जो हुआ है। सर मेरी बच्ची घर से निकल गई थी डर के मारे, हम सब में ढूंढ रहे थे उसको। ठीक है सर, और आप सबका भी धन्यवाद जो आप लोग मेरे हक के में। साथ जो हुआ है आप उसके लिए बताएंगे ना। बच्ची के साथ जो हुआ है वो जी सर, मेरी लड़की नाबालिग है और इन लोगों ने उसके साथ रेप किया है। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले और आप सब मेरी मदद करें, उसे इंसाफ दीजिए। लड़कों के नाम क्या क्या हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया है? जी एक का तो आसिफ नाम है और एक का नाम है रमजान। रमजान जी। जी। तीसरे का नाम भी है कुछ? शिवा। तो तीसरे का नाम बता रही है, FIR में नाम नहीं है तीसरे का? मैंने सर इन लोगों ने सब कुछ गड़बड़ किया है सर, सब कुछ गड़बड़ किया है सर, धोखा किया है ये। तो माइनर बता रहे हैं, जो है लड़के जो है माइनर हैं, यानी कि उम्र कम है इनकी? जी नहीं सर, वो बालिग हैं, बहुत उम्र है उनकी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे चंगुल में फंस गई लड़की? सर ये हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं सर, ठीक है, हमारे पास सच छुपाने की जगह नहीं है, तो हम लोग वहाँ रहते हैं। मेरी बेटी वहाँ रहती थी, ये पानी उन्हीं भरने जाती थी। वहाँ एक लड़की है सवाना नाम की। सवाना? जी जी सर, उसी ने मेरी लड़की का इनसे मतलब मिलन करवा दिया। अच्छा जी सर, मतलब सवाना ने पहला फुसला कर आपकी बेटी जी से जी जी सर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर करवाया? जी जी सर। और उसके बाद आपको पता चला कि ये ऐसा नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता चला, जब बाद में हमें पता चला है सब कुछ। जब तक मेरी बेटी बहुत देर हो चुकी थी सर। तो इस मामले में जैसे कि आपके जो हस्बैंड है उनका क्या कहना है? सर वो भी यही कह रहे हैं कि मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरा नाम सीमा है, मैं मयूर बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं जैसे कि अभी लाइव से कई लोग जुड़ेंगे देखेंगे, तो शुरुआती दौर से लड़की कहाँ मिली और क्या क्या हुआ, सारा कुछ बताइए। एक मधु बिहार में केस था, मैं इंद्र प्रदेश वहाँ से हूँ। एक बैठक के मामले में मैं आरती दीदी के घर जा रही थी, तो जैसे ही मैं मदर डेयरी के पास पहुंची तो मैंने यूटर्न की स्कूटी, तो मुझे लड़की बड़ी घबराई हुई थी, स्टैंड पे दिखी। और मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगी कि अगर कोई बच्ची को किसी को अकेला देखे तो उस लड़की की मदद की जाए, कि वो बच्ची अकेली है या उसके कोई साथ है। अगर कोई भी उस लड़की को गलत तरीके से टच भी कर रहा है, चाहे उसका बाप है, भाई है, ऊपर उसकी इंक्वायरी की जाए। क्योंकि ये घटनाएं मैंने कई बार बसों में देखी हैं कि लड़कियों को ऐसे कंधे पे हाथ लगा रहा है, कोई ऐसे टच कर रहा है। तो मैंने कई बार ये पता भी किया, ये तू इसको जानती है या नहीं जानती है। तो कई ऐसे केस निकले थे आज से पहले भी कि मैं इसको नहीं जानती है, मुझे तंग कर रहा है। तो जैसे बसों में मैं ट्रेवल करती थी पहले, अभी तो मेरे पास स्कूटी है। तो ये जैसे कि अभी लड़की जब मिली उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने लड़की से बातचीत की, लड़की बहुत घबराई हुई थी और लड़की उस स्थिति में नहीं थी कि मुझे कुछ भी बता सके वो। तो मैंने उसको पानी आनी पिलाया और मैंने उसको रिलैक्स किया। तो वो लड़की बोली मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप यहाँ से जाइए। फिर मैंने उसको बोला आप मुझे बड़ी बहन समझिए, बोली फिर भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो फिर मैंने आरती दीदी है, ये हमारी इंद्रप्रस्थ थे, वहीं से मंडावली जिला इंद्रप्रस्थ थे। तो इनको मैंने फोन किया, ये उसी टाइम वहाँ 5 मिनट के अंदर अंदर आई। और एक हमारी चंचल जी भी हैं, ये दोनों बहन वहाँ पे आई, इनके हस्बैंड वहाँ पे आए। फिर हमने लड़की को घर लेके गए तो उसको खिलाया पिलाया, क्योंकि लड़की भूखी थी सुबह से। तो उसने बताया कि मैं मरना चाहती हूँ। तो क्यों मरना चाहती है वो लड़की बोल रही थी कि मुझे मरना है बस, कि मैं ना अगर मैं अपना एड्रेस बताऊंगी तो आप मुझे मेरे घर छोड़ आओगे। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है कि हम आपके घर छोड़ देंगे ना। उस लड़की ने हमें फोन नंबर भी नहीं बताया उसने अपना, ना ही एड्रेस बताया। तो वो कह रही मैं थाने में बताऊंगी। तो हम मंडावली थाने में उसको सब लेके गए थे। आगे आरती दीदी ने बात की उनसे। जैसे कि रात में यहाँ पर आप आई थी, उसके बाद पूरा जो है ना यहाँ पर जो हुआ एक बार फिर से रखकर समापन कर दीजिए बात का, क्लोजिंग के आगे इनको कैसे न्याय दिलाएंगे आप विश्व हिंदू परिषद जिला इंद्रप्रस्थ के माध्यम से? रात को हम लोग लड़की को लेके आए हैं, यहाँ पर उसके बयान कराए हैं। बयान में मैं और उसकी माताजी साथ में थे, SI पारुल उसको देख रही थी केस को। लेकिन क्या हुआ, जो लड़की ने हमारे सामने बयान दिए हैं, हम जो FIR में देख रहे हैं वो बिल्कुल चेंज है। इसलिए बहुत सारी चीजें डाउट में हैं। देखते हैं आगे अपने संगठन से, प्रांत से बात करके फिर जैसा भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। विधि अपनी विधि की टीम देखेगी इसको। जैसे इन्हें न्याय दिलाने की बात आ रही है, अगर ये तो उसको किस तरह से आगे आप करेंगे मदद? बिल्कुल हम इनके साथ में, जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, अंत में आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, मैं सारी टीम का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे मेरी बेटी लौटाई
अब उसका मान सम्मान वापस दिया। हम साथ हैं आपके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बच्ची को पूरा न्याय मिलेगा और न्याय दिलाने तक नहीं, उसके आगे भविष्य तक भी हम उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद।